अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, अल्लाह वो है जो मनुष्य के किसी भी नुकसान को दूर करने में मदद कर सकता है, क्योंकि ये उसकी इच्छा और उसकी शक्ति के बिना नहीं हो सकता। अल्लाह के नामों और गुणों को जानना मनुष्य को सृष्टि के किसी भी रूप की पूजा करने से मुक्त करता है, क्योंकि सृष्टि कमज़ोर है और निर्माता अल्लाह की ज़रूरत है। प्यारे दोस्तों, जब कोई अल्लाह का बंदा गुनाह करता है और ख़ुद को गुनहगार नहीं मानता तो अल्लाह उसे अज़ाब देते हैं, क्योंकि जब कोई गुनाह करके अल्लाह से माफ़ी नहीं मांगता तो ऐसे लोगों को अल्लाह कभी भी माफ़ नहीं करते। अल्लाह को ऐसे लोग बहुत पसंद है जो गुनाह करने से डरते हों और उन्हें हमेशा डर हो कि ये काम करने से अल्लाह बहुत नाराज़ होंगे और उन्हें माफ़ नहीं करेंगे, और फिर भी वो अल्लाह से माफ़ी मांगते हों कि या अल्लाह, अगर मुझसे कोई गुनाह हो गया है तो मुझे माफ़ कर दो। एक आदमी ने दोस्तों अपने घर में एक बोलने वाला तोता पाल रखा था। तोता वैसे तो पिंजरे में बंद रहता था, लेकिन फिर भी अपने मालिक से बहुत खुश रहता और मालिक का वफादार भी था, जिसकी वजह ये थी कि वो आदमी अपने तोते का बहुत ख्याल रखता था। रोज़ाना दफ्तर जाने से पहले तोते से मुलाकात करता और वापस आकर सीधा अपने तोते के पास रुकता, उसे दाना पानी डालता और उससे मज़े मज़े की बातें करता। तोता मालिक की गैर मौजूदगी में उदास रहता और मालिक के घर वापस आ जाने के बाद बहुत खुश हो जाता। कुछ वक्त गुजरा तो घर में बड़ी तब्दीली आ गई। उस आदमी ने शादी कर ली और अलग मकान में रहने लगा और जाते वक्त अपने तोते को भी साथ ले गया। तोते की मालकिन यानी उस आदमी की बीवी उसकी गैर मौजूदगी में उसका बहुत ख्याल रखती और उससे मीठी मीठी बातें करती थी। तोता मालिक की बीवी को देखकर सीटी बजाता तो वो खिलखिलाकर हंस पड़ती और तोता खुशी से निहाल हो जाता। एक दिन मालिक के दफ्तर जाने के बाद एक अजनबी घर में घुस गया और वो औरत उस अजनबी के साथ सारा दिन कमरे में बंद रही। तोता हैरान था कि ये भला कौन है जो पहली बार घर में आया और उसकी मालकिन के साथ कमरे में घुस गया, और फिर ये मामूली हो गया और अक्सर यही होने लगा। जैसे ही मालिक दफ्तर चला जाता, आदमी घर में आ जाता और औरत के साथ सारा दिन बातें और अजीबोगरीब हरकतें करता और दोपहर के वक्त वापस चला जाता। उस आदमी के आने से खूबसूरत मालकिन तकरीबन तोते को भूल चुकी थी। अपनी मालकिन की तवज्जो ना पाकर तोता उदास रहने लगा। एक दिन आदमी जब घर आया तो तोते ने उससे मुखातिब होते हुए कहा, तेरा नाम क्या है और तुम कौन हो और यहाँ क्यों आते हो। वो आदमी तो तोते से सवाल सुनकर घबरा ही गया। आदमी को मालूम नहीं था कि तोता अच्छी तरह से बोलना जानता है, और वो औरत भी परेशान हो गई। उसने सोचा नहीं था कि तोता ये सब बातें अगर मेरे शौहर को बता देगा तो मैं उसको क्या जवाब दूंगी। औरत ने तोते से कहा, ये मेरा भाई है। तोता ये बात समझ रहा था कि औरत झूठ बोल रही है, लेकिन वो खामोश हो गया। उसे बात समझ में आ चुकी थी कि वो उसके मालिक को धोखा दे रही है। उसका दिल बुझ गया और वो खामोश रहने लगा। कई बार उसने सोचा कि मालिक को बता दूं कि उसकी गैर मौजूदगी में एक अजनबी शख्स उसके घर पर आता है और सारा दिन उसकी बीवी के साथ गुजार कर दोपहर के बाद चला जाता है, लेकिन वो अपने मालिक को उदास और परेशान नहीं करना चाहता था। वैसे भी जिस दिन से तोते ने अजनबी से सवाल पूछे, उस दिन के बाद अजनबी उसके घर में नहीं आया था और उस औरत ने दोबारा तोते के साथ वक्त गुजारना यानी बातें करना शुरू कर दिया था। तोता फिर से सारा दिन चिड़चिड़ाता रहता, लेकिन एक दिन अचानक वो आदमी फिर उस घर में आया और पहले की तरह मालकिन के साथ उल्टी सीधी हरकतें करने लगा। तोते को शदीद गुस्सा आ गया। उसने चिल्लाकर उस आदमी से कहा, अरे ओ बदबख्त, आज तो मैं अपने मालिक को बताकर रहूंगा कि तुम उसके घर आकर उसकी बीवी के साथ बुराई करके जाते हो। वो आदमी तोते से कहने लगा, फिक्र ना करो, तुम्हारा बंदोबस्त हमने कर लिया है। इसके बाद तोते की मालकिन ने उस अजनबी को एक बैग ला कर दिया। उसने तोते को पिंजरे से निकालकर बैग में डाल दिया। तोते ने बहुत शोर मचाया, मालकिन की मिन्नतें की कि मुझे छोड़ दो, लेकिन मालकिन ने उस अजनबी से कहा, इस तोते को वीरान जगह पर ले जाकर मार दो। आज के बाद ना ही ये हमारे घर में होगा, ना हमसे इसको कोई खतरा होगा। वो अजनबी बैग को लेकर रवाना हो गया। तोता बैग में बैठा सोच रहा था कि काश उसने
इंसानों की तरह बोलना ना सीखा होता तो आज यूं बेबसी की मौत ना मरता। दरअसल तोते की मालकिन की बीवी बदकिरदार निकली और अपने शौहर के दफ्तर जाने के बाद अपने आशिक को घर बुलाकर मुंह काला किया करती थी। उसको ये याद ना रहा कि घर में मौजूद तोता इंसानों की तरह बोलना जानता है। जिस दिन तोते ने उस औरत के आशिक से सवाल किए तो औरत को खतरा महसूस हो गया कि ये तो अपने मालिक को मेरी करतूत बता देगा। उसने अपने आशिक के साथ मिलकर तोते को रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया था। चलते चलते आदमी जंगल में पहुंच गया। उसने तोते को बैग से निकाला और कहा कि तुमसे हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन तुमको मारना मेरी मजबूरी है, वरना तुम हमारे मिलने का राज औरत के शौहर को ज़रूर बता देते। तो तोते ने अजनबी से कहा कि मैं खुद पिंजरे से आज़ादी चाहता था, अगर तुम मुझे आज़ाद कर दो तो मुझे क्या ज़रूरत है कि मैं दोबारा पिंजरे में जाऊं। मैं जंगल में आज़ादी की ज़िंदगी गुजार लूँगा। आदमी को तोते की बात में वजन महसूस हुआ। उसने तोते को मारने की बजाय आज़ाद कर दिया और वापस अपने घर चला गया। तोता वहाँ से उड़कर और वापस अपने घर पर पहुँचकर पेड़ पर छुपकर बैठ गया। शाम को उसका मालिक दफ्तर से वापस लौटा तो तोते को पिंजरे में मौजूद ना पाकर उसने अपनी बीवी से पूछा तो बीवी ने झूठ बोल दिया कि उसने दाना डालने के लिए पिंजरा खोला था, लेकिन तोता झट से उड़ गया। उसका मालिक ये बात सुनकर रो पड़ा। कहने लगा, मैं तो इतने सालों से उसको वफादार साथी समझता था, लेकिन वो मुझे धोखा दे गया। जानवरों में वफा नहीं होती है। तोता दरख्त पर बैठा ये सारा माजरा देख रहा था। फिर उसकी बीवी अपने शौहर को लेकर कमरे में चली गई। तोते का यकीन पक्का हो गया था कि मालकिन बदकिरदार है। अगली सुबह तोते का मालिक जब दफ्तर रवाना होता है तो तोता उसके पीछे पीछे उड़ता हुआ गया। उसके दफ्तर को देखकर घर वापस आकर दरख्त पर छुपकर बैठ गया। थोड़ी देर के बाद वही अजनबी आया और मालिक की बीवी को लेकर कमरे में चला गया। जब तोते ने देखा कि दोनों कमरे में चले गए हैं तो तोता जल्दी से उड़ा और अपने मालिक के दफ्तर में जाकर कमरे की खिड़की पर बैठ गया। उस आदमी ने जब तोता देखा तो हैरान रह गया। जल्दी से उठकर उसके पास गया, लेकिन तोता उड़कर बाहर चला गया। आदमी उसके पीछे पीछे और तोता उसके आगे आगे चला जा रहा था। आदमी हर सूरत में उस तोते को पकड़ना चाहता था। चलते चलते तोता अपने मालिक के घर की दीवार पर बैठ गया। वो आदमी बहुत खुश हुआ कि उसका तोता वापस अपने घर पहुंच गया है, लेकिन मसला ये था कि उस तोते को कैसे पकड़ा जाए। आदमी उस तोते के पीछे ही घर की दीवार पर चढ़ गया। तोता दीवार से जाकर सीधा कमरे के दरवाजे के पास बैठ जाता है। आदमी बाहर से उतरकर तोते के पीछे कमरे में दाखिल हुआ तो अपनी आंखों के सामने जो उसने मंजर देखा, वो मंजर देखकर वो उस तोते को भूल गया, क्योंकि उसकी जान से भी ज़्यादा प्यारी बीवी गलत हालत में किसी और के साथ बिस्तर पर मौजूद थी। तोते ने अपने मालिक को सारी सच्चाई बताकर नमक खाने का हक अदा कर दिया था। आदमी ने अपनी बीवी को तलाक देकर उसे घर से निकाल दिया। उसके बाद तोते ने उड़ान भरी और नज़रों से ओझल हो गया। दोस्तों, उस आदमी ने अपनी बीवी की बातें सुनकर बिना सोचे समझे उसकी बात को मान लिया कि तोते ने धोखा दिया है, लेकिन असल में उसको तोते ने नहीं बल्कि उसकी बीवी ने धोखा दिया था। इसी तरह इंसान अपने रिश्तेदारों के ऊपर यकीन करता है और जो उसे चाहते हैं उन्हें बुरा भला कहता है। तो इसी तरह हम भी धोखा खाते हैं और अच्छे को बुरा और बुरे को अच्छा समझ बैठते हैं। तो हमें पहले समझने की ज़रूरत है कि कौन सही है कौन गलत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। जल्दी मुलाकात होगी एक नई वीडियो में नए वाक्य के साथ। अगर ये वाक्य अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली नई वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। खुदा हाफिज़।